सो गाइस मेरे लेफ्ट हैंड में है ओल्ड ब्लैक बीस्ट का इन्फर्नो प्री वर्कआउट और मेरे राइट हैंड में है न्यू ब्लैक बीस्ट का इन्फर्नो प्री वर्कआउट। अभी ओल्ड और न्यू में क्या डिफरेंसेस है वो आज ये वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। मैं आप लोगों को बोल दूं ऑलमोस्ट सब कुछ यहाँ पे चेंज हो चुका है, जिसके ऊपर आप लोगों को ध्यान जरूर देना चाहिए जब आप इसको लेने के लिए जा रहे हो। जो लोग ऑलरेडी इसको यूज कर रहे हो उन लोगों को भी ये वीडियो पूरा देखना चाहिए, और जो लोग नया लेने जा रहे हो एक बार देख लीजिए। ओल्ड जो कंपोजिशन है उसके ऊपर डिपेंड करके इसको मत लीजिए, बहुत सारा चीज चेंज हो चुका है। अभी बात आता है कि आप लोगों को हार्ड हिटिंग या फिर सबसे ज्यादा पावरफुल जो प्री वर्कआउट है वो चाहिए होता है, और उस टाइम आता है बात ब्लैक बीस्ट का। उस टाइम आता है बहुत सारा बाहर का ब्रांड का, इंडिया का बहुत सारा ब्रांड है जो हार्ड हिटिंग प्री वर्कआउट तैयार करते हैं, बट ब्लैक बीस्ट बहुत सही काम किया ये सेगमेंट के ऊपर। और मैं तारीफ करना चाहता हूँ कि ये ऐसा एक प्री वर्कआउट है जिसको यूज करने के बाद आपके बॉडी में कोई भी रेडनेस नहीं आता है। ठीक है, मतलब बीटालिन का जो साइड इफेक्ट्स वो आपको शो नहीं होता है, इचिंग ज्यादा शो नहीं होता है, ड्राउजी ज्यादा फील नहीं होता है, वोमिटिंग फील नहीं होता है। ऐसा सिनेरियो आपको ब्लैक बीस्ट का प्री वर्कआउट यूज करने के बाद देखने के लिए मिलेगा। अभी बात आता है कि ये एकमात्र ऐसा प्री वर्कआउट है ये प्राइस रेंज में आपको 50 सर्विंग्स प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो अभी चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं कि क्या क्या चेंजेस हुआ है। जैसे कि ये जो बॉक्स है और नया जो बॉक्स है उसमें ज्यादा अंतर आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। ठीक है, ऑलमोस्ट सब कुछ सेम ही है, पर डिजाइन में थोड़ा सा आपको चेंजेस मिलेगा, और वो ऊपर के साइड में जब आप देखोगे। ठीक है, ओल्ड वाला में आपको कहीं पे भी स्माइल वाला जो जोकर का जो सिंबल है वो देखने के लिए नहीं मिलेगा। नया वाला में आपको थोड़ा सा एक स्माइल वाला जोकर का ऐसे फोटो देखने के लिए मिलेगा। अदरवाइज ऑलमोस्ट सब कुछ सही है, सिर्फ जो यहाँ पे जो डिजाइन वगैरह मतलब लिखने वाला जो चीज है लेटर फेटर वो थोड़ा सा राइट लेफ्ट ऐसा किया है, बाकी सब कुछ सेम है। तो इससे कोई मतलब नहीं है, हम लोगों को देखना चाहिए कि इंग्रेडिएंट्स में क्या है। तो पहले हम लोग देखते हैं कि सर्विंग साइज जो था पहले वो था आपका हाफ स्कूप 6 ग्राम्स, फुल स्कूप है आपका 12 ग्राम्स के आसपास। ठीक है, तो 12 ग्राम्स अगर आप देखते हो ओल्ड वाला में, नया वाला में भी आपका सर्विंग साइज सेम है, बट इंग्रेडिएंट्स में बहुत सारा चेंजेस आपको देखने के लिए मिलेगा। तो पहले चलिए हम लोग देखते हैं कि क्या क्या जो मैट्रिक्स है उसमें चेंजेस हुआ है। अभी मैं बात करता हूं कि इसमें आपको कोई भी एडेड शुगर या फिर एडेड कोई भी ऐसा इंग्रेडिएंट्स देखने के लिए नहीं मिलेगा जो आपके बॉडी के लिए हानिकारक है। पर एक्सट्रीम हाई स्टीम के लिए, मतलब एक्सट्रीम हाई स्टीम फोकस के लिए जो जिससे आपको वर्कआउट करने में पुश करेगा, आपको फोकस देगा, उसमें क्या क्या चेंजेस हुआ है। पहले बात यह है कि ओल्ड वाला में जो चीज था कि उसमें कैफीन एनहाइड्रोस जो था वो 150 mg के आसपास था, साथ में आपका नेचुरल कैफीन था। ठीक है, 50 mg के आसपास, दोनों मिला के आपको 200 के आसपास 200 mg के आसपास आपको कैफीन का एक कॉम्पोजिशन मिलते थे। और नया वाला में क्या कर दिया, सिर्फ कैफीन एनहाइड्रोस को इंट्रोड्यूस कर दिया 200 mg के आसपास, जो सबसे इफेक्टिव माना जाता है। सही काम किया। ठीक है, नेचुरल कैफीन का जरूरत नहीं है, कैफीन एनहाइड्रोस इनफ है। उसके साथ अल्फा जीपीसी जो पुराना वाला में 100 mg के आसपास था, यहाँ पे अल्फा जीपीसी 50 mg ज्यादा कर दिया, मतलब 150 mg के आसपास नया वाला में ज्यादा कर दिया। ठीक है, अल्फा जीपीसी बहुत इफेक्टिव है, और आप सभी को पता है कि अभी ऑलमोस्ट सारा प्री वर्कआउट में अल्फा जीपीसी इस्तेमाल किया जा रहा है। और 150 mg सही है मैं बोलूंगा, क्योंकि 100 mg मॉडरेट है, ठीक है उसमें भी काम चलता है, पर 150 mg एक डिसेंट वैल्यू है जिससे आपका परफॉर्मेंस सही होता है। पुराना वाला में एक जुगलैंस रेगिया एक्सट्रैक्ट करके एक इंग्रेडिएंट था जो आपको ये वाला में देखने के लिए तो नहीं मिलेगा, पर इसमें आपका एल टायरोसाइन फर्मेंटेड जो था पुराना वाला में 500 mg, उसमें आपको 300 mg ज्यादा देखने के लिए मिलेगा, मतलब 800 mg एल टायरोसाइन फर्मेंटेड देखने के लिए मिलेगा। अभी एल टायरोसाइन फर्मेंटेड क्या होता है, ये भी आपको सेम चीज है कि आपका ओवरऑल ब्लड फ्लो जो है बॉडी का उसको सही रखते हैं, आपका जो मसल्स ग्रुप को आप टारगेट कर रहे हो उसमें ब्लड को लेके जाते हैं, फोकस को, ब्रेन का जो फोकस है उसको ज्यादा करते हैं कैफीन के साथ साथ, और आपके बॉडी में मेटाबॉलिज्म को हाई करते हैं। अभी इसके साथ और एक इंग्रेडिएंट्स है जो पुराना और नया वाला में एल थियानाइन, पुराना वाला में था 100 mg, नया वाला में कर दिया 200 mg। अभी एल थियानाइन का काम होता है आपका जो एंजाइटी, मतलब जब आप वर्कआउट कर रहे हो आपका जो फोकस बिल्ड हो रहा है उसके बाद जैसे ही आप वर्कआउट खत्म कर रहे हो, जो तुरंत आपका प्री वर्कआउट का असर जो खत्म होता है
आपको एक एंजाइटी पैदा होता है, आपको एक डिप्रेशन सा फील होता है, उसको कम करने के लिए या फिर उसको कंट्रोल करने के लिए L-theanine का इस्तेमाल किया जाता है। मेरा बहुत सारा वीडियो है प्री-वर्कआउट के ऊपर और L-theanine के ऊपर पर्टिकुलर वीडियो है जिसमें मैंने ये चीज़ बोला था। तो ये चीज़ यहाँ पे 200 mg डाला गया है और जो डेली जो वैल्यू होता है, डेली डोज वैल्यू जो होता है उसके हिसाब से परफेक्ट है, ठीक है। उसके बाद मैं आप लोगों को बोल दूं हार्ड हिटिंग मैट्रिक्स, जो चीज़ आप लोगों को सबसे ज़्यादा चाहिए कि आप वर्कआउट कर रहे हो, ब्लड फ्लो, वास्कुलरिटी, ये सब आपको बहुत ज़्यादा चाहिए, हार्ड हिट करना चाहिए प्री वर्कआउट लेने के बाद, वो चीज़ आप लोग ज़्यादा मांगते हो। तो उसके लिए यहाँ पे पुराना वाला में एक चीज़ था, वो था योहिम्बाइन HCl और साथ में आपका योहिम्बाइन HCl का 2 फॉर्मेट में था, ठीक है। एक में था 2.5 mg, एक में था 1 mg। जो नया वाला जो है उसमें आपका योहिम्बाइन को हटा ही दिया, ठीक है, हार्ड हिटिंग से उसको हटा ही दिया, उसको ज़रूरत ही नहीं है। योहिम्बाइन का मेन जो फंक्शन है वो है कि आपके बॉडी में स्टिमुलेशन क्रिएट करते, मेटाबॉलिज्म हाई करते और आपका फैट लॉस में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करते। हार्ड हिटिंग मतलब जब आप योहिम्बाइन यूज़ कर रहे हो तब वो सुबह एम्प्टी स्टमक यूज़ करना सबसे बेहतरीन बेहतरीन माना जाता है, ठीक है। पर आप प्री वर्कआउट यूज़ कर रहे हो शाम के टाइम में योहिम्बाइन के साथ और वो जब आप खाने के साथ यूज़ कर रहे हो उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं हो रहा है बॉडी में जाने के बाद, तो उसका फायदा कुछ नहीं है इसमें डालने का। तो इसीलिए कंपनी ने वो योहिम्बाइन HCl को हटा ही दिया कि ज़रूरत ही नहीं है, उसका शायद अलग कोई सेगमेंट बनाएगा प्री वर्कआउट में। इसमें क्या कर दिया, इसमें बीटा एलानिन जो है 3 ग्राम्स के आसपास डाल दिया। जो पहले था आपका बीटा एलानिन 3 ग्राम्स के आसपास ही था, ये नॉन रेडनेस वाला बीटा एलानिन इसके अंदर डाला गया है। बीटा एलानिन में कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है। क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट को इंट्रोड्यूस किया गया है इसके जगह पे, जहाँ पे है आपका 1.5 ग्राम्स के आसपास, ठीक है। क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट आपका क्या करते हैं, आपके बॉडी में ATP को बूस्ट करते, पर यहाँ पे मैं बोलना चाहता हूँ कि एटलीस्ट 3 ग्राम्स क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट डालना चाहिए था। नेक्स्ट जो चीज़ है वो है आपका सिट्रस ऑरेंटियम पिल एक्सट्रैक्ट, जो इसमें है, पुराना वाला में नहीं था, ठीक है। नियासिन जो 23 mg, जो इसमें भी है इसमें भी है, दोनों में ही 23 mg करके नियासिन मौजूद था, जो आपका बॉडी का ऑक्सीडाइजेशन को इम्प्रूव करते। जब आप वर्कआउट कर रहे हो आपका बॉडी में ऑक्सीजन सप्लाई को सही रखते, इससे आपके बॉडी में हाइड्रेशन, परफॉर्मेंस सब कुछ इंक्रीज होता है, ठीक है। तो नियासिन का यहाँ पे कोई भी चेंजेस देखने के लिए नहीं मिल रहा है। नेक्स्ट जो चीज़ है जो सबको ज़्यादा चाहिए वो है आपका पंप। जब आप कर रहे हो, अगर मसल पंप ही नहीं हो रहा है, मसल में हार्डनेस नहीं आ रहा है, मसल मतलब मारने के बाद वो वास्कुलरिटी नहीं दिख रहा है, तो वो प्री वर्कआउट लेने का कोई फायदा ही नहीं है। यहाँ पे क्या है कि पहले क्या था, एमिनेचर सिट्रालिन मैलेट 2:1, वो कितना था 2.5 ग्राम्स के आसपास, और अभी आपको जो मिलेगा, जो मैं बार बार बोल चुका हूँ कि 4 to 6 ग्राम्स के आसपास सिट्रालिन मैलेट होना चाहिए, और ठीक वही काम किया, 4.5 ग्राम्स के आसपास यहाँ पे सिट्रालिन डाला गया है। साथ में यहाँ पे मैं आप लोगों को बोल दूं, हिमालयन पिंक सॉल्ट जो था 100 mg, जो यहाँ पे 100 mg है नया वाला में, और पुराना वाला में 50 mg था, तो 50 mg ज़्यादा कर दिया और इसके अंदर आपका डाला गया है टोटल 100 mg का हिमालयन पिंक सॉल्ट। ये आपके बॉडी में ओवरऑल मसल हाइड्रेशन, ओवरऑल आपका जो बॉडी में जो पानी स्टोर करने, मतलब मसल्स के अंदर पानी स्टोर करने का जो क्षमता है उसको सही रखते हैं हिमालयन पिंक सॉल्ट, ठीक है। साथ में आपका ओवरऑल जो प्री वर्कआउट का जो एब्जॉर्प्शन है उसको इंक्रीज करने के लिए डाला गया है आपका पुराना वाला में बायोपेरिन, बट नया वाला में आपका ब्लैक पेपर एक्सट्रैक्ट और विटामिन B6 डाला गया है, और जो ब्लैक पेपर एक्सट्रैक्ट है वो 7.5 mg के आसपास डाला गया है। तो ये है ओवरऑल चेंजेस। तो मैं यहाँ पे अभी बताना चाहता हूँ कि क्या क्या चीज़ में बेनिफिट मिला है और क्या क्या चीज़ में नुकसान हुआ है। तो पुराना वाला में जो चीज़ था कि योहिम्बाइन के वजह से आपको थोड़ा सा सेंसेशन ज़्यादा होता था, पर उसका कम तभी पॉसिबल होता था जब आप एम्प्टी स्टमक सुबह इसको लेते थे। पर नया वाला में जो चीज़ हुआ है कि इसमें सिट्रालिन मैलेट ज़्यादा कर दिया, जो सबसे बढ़िया लगा। क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट ज़्यादा करना चाहिए था, जो नहीं किया, 1.5 ग्राम्स के आसपास दिया, 3 ग्राम्स एटलीस्ट क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट देना चाहिए था, वो नहीं है। और साथ में और एक चीज़ यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि जो यहाँ पे अल्फा जीपीसी का मात्रा जो इंक्रीज किया है वो भी बहुत बढ़िया किया है। साथ में L-theanine का मात्रा भी ज़्यादा करना ज़रूरी था, क्योंकि उससे आपके बॉडी में
जो ओवरऑल एंजाइटी पैदा होता है वो सही बैलेंस रहता है। ठीक है, मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूँ कि ये प्री वर्कआउट 1 स्कूप लेने के बाद मुझे सही रिजल्ट आया। ठीक है, बट 2 स्कूप, जब मैं 2 स्कूप्स यूज किया उससे मुझे बेहतरीन फील हुआ, सबसे ज्यादा मुझे बेहतरीन फील हुआ। ठीक है, कभी कभी होता है क्योंकि मैं बहुत स्ट्रॉन्ग प्री वर्कआउट ऑलरेडी यूज कर चुका हूँ, जिसके लिए शायद इसका 2 स्कूप्स मुझे ज्यादा इफेक्टिव लगा। बाकी ओवरऑल मैं बोलना चाहता हूँ आप लोगों को कि अगर आप लोग लेना चाहते हो ब्लैक बीस्ट का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से लीजिए, बेस्ट है। और ये पूरा इन्फॉर्मेशन कंपनी की तरफ से मुझे प्रोवाइड किया गया है कि क्या क्या चेंजेस हुआ है आप लोगों को बोलने के लिए। तो जो लोग नया लेने वाले हो, ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल हो चुका है, और जो लोग ऑलरेडी यूज़ कर रहे हो ये वाला, उसके लिए भी ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव हो चुका है। तो आप लोगों को अब अगर कोई भी डाउट है कमेंट कीजिए। अच्छे से रहिए, हेल्दी रहिए, टेक केयर।